नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी और एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में, यानी वैमानिकी के क्षेत्र में एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में दुनिया के सबसे बड़े एमआरओ फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये एमआरओ फैसिलिटी सेंटर सैफरन कंपनी, जो कि फ्रांस से संबंधित है, के द्वारा भारत में ओपन किया गया है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस ओर ये कदम बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में समझने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि एविएशन जो फील्ड है, वैमानिकी का जो क्षेत्र है, एरोनॉटिक्स में जो विमान निर्माण प्रक्रिया जो चलती है पूरी दुनिया में, भारत में इसके लिए कोई एमआरओ फैसिलिटी सेंटर नहीं है। तो दुनिया में जितने भी एमआरओ फैसिलिटी सेंटर जिन देशों के पास है, उनमें भारत भी अब शामिल हो गया है और भारत में ये सैफरन का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर खोला गया है। तकनीकी रूप से क्या-क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, ये सेंटर कहाँ पर है और कंपनी का इसमें क्या योगदान होगा, हमें इससे क्या फायदा होगा, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, खबर क्या है। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस फैसिलिटी, ये उस फैसिलिटी का नाम है जिसके नाम से इसे ओपन किया गया है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल एमआरओ फैसिलिटी। यानी ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये इंडिया का पहला ग्लोबल लेवल का एमआरओ फैसिलिटी सेंटर है। पीएम मोदी इनॉग्रेट सैफरॉन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो यहाँ पर इस शब्द का भी आप ध्यान दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सीएफएम लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी है। अब यहाँ पर देखिए, सीएफएम लीप इंजन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। पहले इस खबर को आप एक बार पढ़ लीजिए। हुआ क्या है, खबर क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस जाइंट सैफ्रॉन लार्जेस्ट सीएफएम लीप इंजन एमआरओ, एमआरओ का मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, इन वर्ल्ड हेयर ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। एक्चुअल में हैदराबाद में ये सेंटर खोला गया है, एमआरओ फैसिलिटी खोला गया है। और मोदी जी जो है वो जब इसका इनॉग्रेशन किया गया तो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने वर्चुअली ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन किया, जिसमें सारे मेंबर जो हैं, जो कि सैफरन कंपनी से रिलेटेड हैं और हैदराबाद में जो बाकी के, जैसे कि मान लो अपने उस राज्य से संबंधित जो लोग थे, तेलंगाना, वहां राज्य से संबंधित जो मिनिस्टर थे वो सब इसमें मौजूद थे और वहां पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये इनॉग्रेशन जो किया गया है, ये जो फैसिलिटी सेंटर बना है, तो यहाँ उस सेंटर के बारे में बताया जा रहा है। द 45,000 स्क्वायर मीटर फैसिलिटी सेटअप एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $200 मिलियन, यहाँ यूरो, सॉरी, यहाँ पर देखिए लगभग 2062 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट है जो ये सेंटर बनाया गया है। और ये 45,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ सेंटर है। एट द जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क, ये वो जगह है जहां पर ये खोला गया है। और ये इंदिरा गांधी, वो राजीव गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके पास में ये स्थापित है। चलिए, यहाँ पर मोदी जी जो है, उन्होंने जब इसका इनॉग्रेशन किया तो इन्होंने समय की अपनी एक उपलब्धता कम बताई और इन्होंने ये कहा। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे, राम मोहन नायडू जी, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी यहाँ पर मौजूद थे। सैफरन ग्रुप के जो महानुभाव हैं, देवी सज्जन, जो भी, उनको संबोधित किया मोदी जी ने। और मोदी जी ने ये कहा कि भाई मेरे पास समय सीमा थोड़ी कम है, लेकिन जो बात है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहूंगा कि यहाँ पर इन्होंने जो बोला है वो देख लीजिए। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सैफरन की नई फैसिलिटी भारत की एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। यानी भारत को ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करना यहाँ पर एक मेन उद्देश्य है। ये एमआरओ फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर बनाएगी। देखिए, जब एमआरओ फैसिलिटी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको अभी हम समझाएंगे। एक्चुअल में आप ये समझिए कि विमानों से संबंधित, विमानों की मरम्मत, विमानों की देखरेख और जो ओवरऑल फैसिलिटी है,
अगर वो किसी देश के अंदर ही है तो इसका मतलब उस देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं लिफ्ट होने में यानी ऊपर उठने में मदद मिलती है, वो आगे बढ़ता है और लोगों जो हमारे यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार मिलता है, उनको सीखने को मिलता है। तो इसी तरीके से ये सेंटर से उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूं सेंटर का नाम क्या रखा है, SAESI यानी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। और ये जो है आत्मनिर्भर विमानन की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है और इससे यहां पर ओपन करने के लिए इनिशियल लेवल पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वैसे टोटल 2062 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा, इनिशियल लेवल पर 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज आपको बार बार सुनने में आ रही है, लीप इंजन और CFM। इसका मतलब क्या है आप समझना। आपके सामने जो नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सैफरन कंपनी का, सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो कंपनी है उसका नाम निकल कर आ रहा है। लेकिन हकीकत में इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में समझना कि ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है सैफरन के माध्यम से वो CFM इंटरनेशनल से हुआ है। अब ये CFM इंटरनेशनल क्या है, CFM का मतलब क्या है वो समझिए। एक्चुअल में जेई एरोस्पेस एक कंपनी है जो कि यूएसए की है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। इसी तरीके से सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी है, ये फ्रांस की है। ये दोनों कंपनी आपस में टाई अप करती हैं, यानी कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। जो जेई एरोस्पेस है वो CF सीरीज के इंजन बनाती है, सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो है वो M सीरीज के इंजन बनाती है। CF और M को मिलाकर इन्होंने एक नाम रखा CFM इंटरनेशनल, CFM इंटरनेशनल। यानी अब हमारा जो यहाँ पर MRO फैसिलिटी सेंटर हमें जो मिली है, MRO फैसिलिटी मिली है वो CFM इंटरनेशनल के थ्रू मिली है, जिसमें हमारा वो एक अलग बात है कि हमारा बॉन्ड, हमारा एग्रीमेंट जो हुआ है वो सैफरन के माध्यम, फ्रांस के माध्यम से हुआ है। अब ये जो कंपनी है ये पूरी दुनिया में लीप इंजन बनाने के लिए जानी जाती है। अब ये लीप इंजन क्या होते हैं, एक प्रकार के टर्बोफैन इंजन ही होते हैं जो कि जो विमान जो है आप कह सकते हैं सिविल कॉमर्शियल जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें लगाए जाते हैं, जिनको नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट कह सकते हैं आप। ये लड़ाकू विमानों से अलग हैं, जो हम सिविल पर्पज से या कॉमर्शियल पर्पज से जिन विमानों को उपयोग में लेते हैं उनके लिए है। यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो MRO फैसिलिटी है वो अभी पाइपलाइन में है, वो बाद में लगेगी। अभी ये जो सिविल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है उनके लिए टर्बोफैन इंजन जो बनाए जाते हैं उसके लिए MRO फैसिलिटी है। यहाँ लीप का मतलब है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में CFM इंटरनेशनल जो लीप इंजन बनाती है, जो टर्बोफैन इंजन बनाती है, वो एक बेहतरीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी ईंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। देखिए विमान एयरक्राफ्ट के फील्ड में अगर हम बात करें तो ईंधन प्रणाली बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो ईंधन की खपत है वो बड़ा मतलब इसके लिए कॉस्टिंग बढ़ा देती है। तो अगर आप ऐसे इंजन बना रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हाई फ्यूल एफिशिएंसी और लो नॉइज, यानी जिसमें क्या नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, कौन सा प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण, लो एमिशन यानी जिसमें से कम प्रदूषण उत्सर्जित किया जाए, हाई परफॉर्मेंस, इस तरीके के इंजन बनाए जाएं तो वो सबसे बेहतर होते हैं। तो जो लीप इंजन होते हैं उनमें ये सारी फैसिलिटी होती है, मतलब ये सारी खूबियां होती हैं और यही CFM इंटरनेशनल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारत में अभी MRO फैसिलिटी यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी खोली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने बाकायदा कंपनी से आग्रह किया है कि भारत में आप केवल MRO फैसिलिटी नहीं, भारत में जो विमानन के क्षेत्र में, एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में जितने भी कलपुर्जे बनते हैं, जो भी इनके पार्ट्स बनते हैं, वो भी भारत में जल्दी बनाने का यहाँ पर सेंटर स्थापित कीजिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी यहीं पर होने चाहिए। ये जो सेंटर खोला गया जिसमें 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, वो GMR एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क से जो है उसमें खोला गया है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हैदराबाद में ये स्थित है। और ये जो लीप इंजन है अभी ये कंपनी किसमें यूज करती है, एयरबस A32 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों में इसका उपयोग किया जाता है और ये इनके लिए बेहतर फैसिलिटी मानी जाती है। तो इसी को लेकर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा विमान इंजन मेंटेनेंस कंपनी सैफरन जो है उसके द्वारा यूनिट खोली गई है और इसी का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। 25 नवंबर को
भारत सरकार के द्वारा इस सूचना को जारी किया गया था और 26 नवंबर को इसका इनॉग्रेशन किया गया और ये भारत में चर्चा का विषय बन गया। ये जो लीप इंजन है, जैसा कि मैं कह रहा था, आधुनिक और ईंधन कुशल इंजन माने जाते हैं और नैरो बॉडी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर इनको लगाया जाता है। तो सैफरन इंजन फैसिलिटी जो हैदराबाद में स्थापित हुई है, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि हैदराबाद इसके लिए एक ग्लोबल हब बन जाएगा। ग्लोबल हब बन जाएगा। ये सेंटर आप यहाँ पर हैदराबाद जीएमआर एरो स्पेस और औद्योगिक पार्क में देख सकते हैं जिस तरीके से। अब पूरे जो फैक्ट्स हैं एक बार मैं आपको बता दूं। उद्घाटन कब हुआ है? 26 नवंबर 2025, जीएमआर एरो स्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद। 1300 करोड़ का इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2035 तक कैपेसिटी जो रखी गई है वो ये है कि 300 इंजन वार्षिक रूप से यहाँ पर वो मेंटेनेंस यानी एमआरओ फैसिलिटी के अंतर्गत बनाए जाएंगे, उनका काम किया जाएगा। और यहाँ सर्विस जो है, सर्विस इंजन जो काम में होंगे वो लीप इंजन होंगे। लगभग 1000 प्लस 1400 के आसपास बताया जा रहा है रोजगार जनरेट होंगे। और घरेलू बाजार में विश्व में तीसरा स्थान भारत का विमानन के क्षेत्र में आ चुका है। यानी अमेरिका और चाइना के बाद अब भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। 2035 तक जो टारगेट है 300 प्लस इंजन, जैसा कि मैंने कहा ओवरऑल प्रतिवर्ष होगा, ये टारगेट हो गया। 1000 प्लस से ज्यादा भारतीय इंजीनियर और तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा। विदेशी मुद्रा की बचत और आत्मनिर्भरता, क्योंकि देखिए हमें अभी तक जो सारा एमआरओ रिलेटेड जो वर्क था वो विदेश से करवाना पड़ता था और उसके लिए क्या होता था कि हमारे जो विमान हवा की बजाय ज्यादा डाउन टाइम उनका ज्यादा होता था, यानी धरती पर पृथ्वी पर उनका ज्यादा समय होता था क्योंकि उसमें समय लगता था दूसरे देशों से सर्विस लेने में। अब हमारे यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब डाउन टाइम जो है, पृथ्वी पर रहने का समय जो है एयरक्राफ्ट का, वो कम से कम होगा और ज्यादातर वो सर्विस में रहेंगे यानी सेवाएं दे पाएंगे। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है अमेरिका और चीन के बाद। भारतीय एयरलाइनों ने हाल ही में 1500 से अधिक नए विमान ऑर्डर किए हैं। विमानन मांग में तेज वृद्धि को देखते हुए इंजन मेंटेनेंस जैसी सेवाओं का घरेलू विकास अत्यंत आवश्यक है। जब देखिए, जब हमारे पास में जो एरोस्पेस सर्विसेज बढ़ रही हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ रही है, तो फिर एमआरओ फैसिलिटी भी बाहर क्यों, हमारे पास ही होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर SAESI परियोजना जो है उसको मेक इन इंडिया के तहत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तहत इसे भारत में खोला गया है एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। और इससे देखिए रोजगार जो है वो जनरेट होंगे और विशेषतः दक्षिण भारत के जो युवा हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत के एमआरओ लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। इससे क्या होगा, भारत का लगभग 85% एमआरओ कार्य अभी तक विदेशों में होता है, अब वो कहां पर होगा? भारत में। ऑपरेशनल लागत जो है, कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। विमान लंबे समय तक जमीन पर रहते हैं, अब कहां पर रहेंगे? हवा में। ठीक है। और विदेशी मुद्रा का बड़ा व्यय होगा। कुल मिलाकर अरबों डॉलर की बचत, मजबूत सप्लाई चेन, एमआरओ के लिए इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, सर्विस जो है वो फास्ट होगी और अन्य देशों के विमानों के लिए भी हम एमआरओ सर्विस जो है उपलब्ध करा पाएंगे। इस तरीके से इससे फायदा होने वाला है। मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा कि देश के व्यापक एमएसएमई नेटवर्क और युवा प्रतिभा पूल का लाभ उठाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन इन इंडिया की आवश्यकता पर बल दिया। यानी जो भी चीजें डिजाइन की जाएं वो भारत में डिजाइन की जाएं, इस पर हमारी सरकार जो है इस समय काम कर रही है और इसी के लिए सेंटर जो है डेवलप किया गया है। एमआरओ केंद्र के रूप में स्थापित करना, एरोस्पेस क्षेत्र में अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का घरेलू विमानन बाजार अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिससे घरेलू एमआरओ सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। यानी इन सभी चुनौतियों को देखते हुए कि भाई हमारे यहाँ पर जब विमानन क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो एमआरओ फैसिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए हमने यहाँ पर इसे स्थापित किया है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि भारत में पिछले कुछ महीनों में या फिर मैं कहूं 1-2 सालों में जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है इन चीजों में, अब जीडीपी और ये चीजें आप साइड में कर दीजिए, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इस समय बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे बड़े सेक्टर में, तकनीकी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की बहुत बेहतरीन कंपनियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसका कारण क्या है उस पर एक नजर डालें आप। अभी भारत सरकार जो है, पहले ये था
कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमने 49% तक सीमित कर रखा था। यानी दुनिया की जो बाकी की जो कंपनियां हैं वो भारत में 49% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी किसी भी कंपनी में। अब लेकिन हमने इसे 100% लाने का निर्णय लिया है। यानी एफडीआई अब भारत में कोई बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो पूरी तरीके से अपना सब कुछ पूरा कंप्लीट सेंटर डेवलप कर सकती है। 100% उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। और तो छोड़िए, हमने डिफेंस सेक्टर में जिसमें बहुत लिमिटेशंस लगा रखी थी, वहां भी हमने 74% तक एफडीआई को आगे किया है। यानी 74% तक वहां पर हम लेकर आ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एक इकोसिस्टम बनाया है। 2004 से 2014 तक हमारा जो एफडीआई था वो 98 बिलियन यूएसडी था। इसमें ग्रोथ हुई है 69% और 2024 में ये 165 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अभी इसे 200 बिलियन डॉलर का इसका टारगेट है। अब यहां देखिए आप, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश। अब डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में ऑटोमेटिक मार्ग से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकेगा। सरकार ने बढ़ाई सीमा, यानी सरकार ने इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको एक्सिलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स निकाली हैं। इसका मतलब क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में भारत सरकार ने भारी भरकम बजट जो है एलोकेट किया है, भारी भरकम बजट जो है इनके लिए दिए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आईटी हार्डवेयर, इनके डेवलपमेंट के लिए 5,777 करोड़ रुपए 2024-25 में यहां पर एलोकेट किए गए। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कंपोनेंट्स डिजाइन के लिए, निर्माण के लिए 346 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट हुआ। और 2025-26 में देखिए अगर ये बढ़कर कितना होने जा रहा है, 9,000 करोड़, ये कितना होने जा रहा है, 2,818 करोड़। यहां पर कितनी बड़ी ग्रोथ देख रही है आपको। 2,150 करोड़ हमने पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल, और अब इसे बढ़ाकर किया जाएगा 2,444। इसी तरीके से पीएलआई फॉर टेक्सटाइल। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में भारत सरकार ने यहां पर अच्छा खासा बजट जो है इंक्रीमेंट किया है बजट में, यानी इस चीज को बढ़ाया है। और जीएसटी या फिर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत, जीएसटी तथा नए श्रम संहिता जैसे सुधारों ने शासन को सुव्यवस्थित किया है। यानी एक कह सकते हैं कि हमने कंपनियों के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया है। उनकी जो समस्याएं थी, लाइसेंस संबंधी समस्याएं हों या फिर किसी भी प्रकार की जैसे कि जीएसटी से संबंधित कोई समस्या हो, उन सभी पर सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया कि आपकी सारी समस्याओं का यहाँ पर निपटारा हो सकता है। और यही कारण है कि भारत अब तेजी से एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम चाइना से किसी क्षेत्र में पीछे हैं तो वो सबसे बड़ा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। भारत में अगर चीजें खुद भारत डिजाइन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उनकी एमआरओ फैसिलिटी, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल फैसिलिटी भारत में होंगी, तो इससे भारत का डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी से होगा। यहाँ पर मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा कि केवल सर्विसिंग ही नहीं बल्कि इंजन और कंपोनेंट डिजाइन और निर्माण भी भारत में शुरू करने पर आप विचार कीजिए। यानी जो कंपनियां हैं उनसे इन्होंने आग्रह किया है। एमएसएमई सेक्टर, युवाओं और मजबूत सप्लाई चेन का उपयोग करें। भारत के जो एमएसएमई सेक्टर हैं उनके लिए सुझाव है। उन्होंने बताया कि सरकार शिपिंग एमआरओ क्षमताओं को भी मजबूत करने पर कार्य कर रही है। अभी देखिए आप, एक और चीज यहाँ पर जो चर्चा में आई कि यूपी जैसा राज्य हमारा जो कभी उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अनुकूल नहीं थी, यानी जैसे बहुत, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी वहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं किनारा करती थी। लेकिन अब यूपी की स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। यूपी में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ये सारा जो है विदेश अनुकूल जो सुधार हमने किए हैं वो इन चीजों पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि कुछ चीजें आप देख सकते हैं, 100% एफडीआई अधिकांश क्षेत्रों में कर दिया है। रक्षा के क्षेत्र में 74% तक हमने एफडीआई को छूट दी है। जीएसटी में सरलीकरण किया है। एमआरओ दिशा निर्देश 2021 में हमने इसका सरलीकरण किया है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम जो मैं अभी बता रहा था, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बजट दिया गया है सरकार की तरफ से। व्यावसायिक मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का निर्माण किया गया है। 40,000 प्लस अनुपालन बोझ में कमी। कुल मिलाकर हर सेक्टर में हमने
जो जहां कोशिश की है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और इसी क्रम में ऐसे ईएसआई परियोजना जिसकी हम बात कर रहे हैं, सैफरन कंपनी के द्वारा भारत में जो खोली गई है, एमआरओ फैसिलिटी खोला गया है, इससे भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को कुशल नौकरियां मिलेंगी, हजारों यहां पर जॉब जो है क्रिएट होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रोसेसिंग है, सप्लाई चेन है, वो बहुत आसान हो जाएगी हमारे विमानन क्षेत्र में। तो ये थी दोस्तों आज की खबर, जिसको मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी हमें दिया करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।